हेलो गाइस, अभी हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर सिस्टम का मतलब होता है यानी कि संख्या पद्धति। तो अभी तक हमने इसमें कई सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इन फैक्टोरियल n। मीन्स यदि आपको कोई फैक्टोरियल n टाइप संख्या गिवन है तो उसमें लास्ट में कितनी ज़ीरोज़ होंगी, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपको कोई एक एक्सप्रेशन गिवन है तो उसके लास्ट में कितनी पॉसिबल ज़ीरोज़ हो सकती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, उन्हें हम कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टोरियल n में कितनी पॉसिबल ज़ीरोज़ हो सकती हैं लास्ट में। उसके बाद हम किसी एक्सप्रेशन की बात करेंगे कि लास्ट में कितनी पॉसिबल ज़ीरोज़ हो सकती हैं। हमें पता है कोई भी एक संख्या गिवन होती है तो उसमें जो ज़ीरोज़ आती हैं वो 10 की पावर की फॉर्म में आती है। सपोज करो जैसे कि हम बात करें 10 की बात करें तो 10 की पावर 1 हो जाएगा। 50 की हम बात करें 5 इंटू 10 की पावर 1। यदि हम 100 की बात करें 1 इंटू 10 की पावर 2। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी कि लास्ट में कितनी जीरो आ सकती हैं पॉसिबल। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे 100 यानी कि 10 की पावर 2। ठीक है, यानी कि जो जीरोज़ होती हैं किसी भी नंबर के लास्ट में वो हम 10 की पावर में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम 50 की बात करें 50 हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 1, यानी कि 10 की पावर्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम फैक्टोरियल n की बात करें तो उसके लास्ट में जो फैक्टोरियल n नंबर होगा उसके लास्ट में कितनी जीरोज हो सकती हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ 10, यानी कि जितनी 10 की मैक्सिमम पावर हो सकती हैं उससे हमें नंबर ऑफ जीरोज का पता चलता है यहाँ पे। या फिर हम बात कर सकते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ 5। अब 5 की बात हम क्यों करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी आर टेकिंग फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 5 होता है हमारा। तो इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो 5 और 2 यानी कि 10 बना रहा है 5 इंटू 2, यानी कि ये आ जाएगा 4 3 या 12 इंटू 10 की पावर 1। तो यहाँ पे जितनी 10 की पावर है इतनी हमारी 5 की पावर होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं यदि 10 की पावर यहाँ पे 1 है तो 5 की पावर भी यहाँ पे 1 है। तो कोई भी यदि हमें फैक्टोरियल में नंबर गिवन है तो उसमें मैक्सिमम पावर ऑफ 10 को हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने के लिए। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ 5 को यदि हम देखें तो हमारा जो पर्पज़ है वो सोल्व हो जाएगा और यहाँ से हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट हो जाएंगे। किसी भी फैक्टोरियल में नंबर गिवन है कि उसके लास्ट में कितनी जीरोज हो सकती हैं, आप यहाँ से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, क्योंकि जितनी 10 की पावर होती है उतनी यहाँ पे 5 की पावर आती है। तो नंबर ऑफ जीरोज इन द लास्ट ऑफ ए गिवन नंबर फैक्टोरियल n इज मैक्सिमम पावर ऑफ 10 और मैक्सिमम पावर ऑफ 5। तो यहाँ पे अभी इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं और तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। हमें यहाँ पे गिवन है फैक्टोरियल 60। तो फैक्टोरियल 60 के लास्ट में कितनी जीरोज हो सकती हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टोरियल 60, ये फैक्टोरियल का साइन होता है यहाँ पे। फैक्टोरियल 60 के अंत में नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ 10, मैक्सिमम पावर ऑफ 10, और वी कैन राइट मैक्सिमम पावर ऑफ 5, मैक्सिमम पावर ऑफ 5। अब जो मैक्सिमम पावर ऑफ 5 है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 60 फैक्टोरियल हमें गिवन है जिसके लास्ट में हमें जीरोज फाइंड आउट करना है। तो 60 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं इस फॉर्म में। ये हमारा एक ट्रिक होती है कि कैसे हम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार चल सकता है यहाँ पे 12 टाइम्स। अभी 12 जो है 5 से ग्रेटर है तो 5 से फिर कट कर दीजिए, तो ये चल जाएगा यहाँ पे कितनी बार चल जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 या 10, 2 एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है उसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे यानी कि हमें कब तक करना है, जब तक कि नंबर हमें 5 से छोटा नहीं मिल जाता यहाँ पे, तब तक हमें इस तरीके से डिवाइड करना है। और यहाँ पे लास्ट में जो भी टोटल सम मिलेगा यानी कि 12 प्लस 2 यानी कि कितना हो गया 14, यानी कि 14 हमारे पास जीरोज मिलेंगी। जैसे ही हम फैक्टोरियल 60 को एक्सपेंड करेंगे तो इसके लास्ट में हमें कितने नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगी, वो मिलेंगी 12 प्लस 2 यानी कि 14 नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगी। दिस इज़ द ट्रिक
कि आपको फैक्टोरियल में कोई भी एक नंबर गिवन है तो उसके लास्ट में कितनी जीरोज होंगी, तो मैक्सिमम पावर ऑफ 5 से फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरीके से हम 5 से डिवाइड करके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं जो नंबर के लास्ट में आएंगी। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे 100, यानी कि 100 फैक्टोरियल आपको गिवन है। इसके अंत में नंबर ऑफ जीरोज हमारी कितनी होंगी, सेम प्रोसेस होगा कि मैक्सिमम पावर ऑफ 5 हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 100 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया है। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10 20 टाइम्स, फिर से 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे देखो 4 जो है 5 से लेस देन आ गया है, तो इसका मतलब ये जब आप इन सब नीचे की वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो यू विल गेट 24, यानी कि आपके पास कितनी जीरोज होंगी, 24 जीरोज आ जाएंगी। तो जैसे ही आप 100 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो उसके लास्ट में कितनी जीरोज आएंगी, टोटल 24 जीरोज आपका आंसर होगा। आई थिंक आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि कोई भी फैक्टोरियल में नंबर गिवन है तो उसका हम यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी लास्ट में एक्सपेंड करने के बाद, इस ट्रिक से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। One more example is find the number of zeros next example is find the number of zeros, find the number of zeros in 2 into 4 into 6 into 8। और कहाँ तक हमें लेना है ये वैल्यूज़ को, ये हमें लेना है 360 तक, यानी कि 360 तक हमें लेना है। तो इसकी जीरोज को यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ से 2 को कॉमन लें तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 2 हम यहाँ से लें तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। एक 2 हम क्योंकि ये सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है तो एक 2 हम यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे 1 और 1 यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगी। फिर 2 हम यहाँ से लेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 हम यहाँ से लेंगे 4 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम 2 यहाँ तक लेंगे हमारे पास तो ये हो जाएगा हमारे पास 180। टोटल कितने टाइम्स हमने 2 बाहर लिया है, एक 2 हमने यहाँ से बाहर लिया है, एक यहाँ से, यानी कि जब यहाँ से लिया तो 1 आया, यहाँ से लिया तो 2 तक आ रहा है, यहाँ से हमने 2 बाहर लिया तो 3 तक आ रहा है, यहाँ से लिया तो 4 तक आ रहा है, और यहाँ पे लास्ट में 180 है। इसका मतलब 2 की पावर 180 हमारे पास नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हैं, इसलिए 2 हम यहाँ से लेंगे बाहर, 2 हम यहाँ से लेंगे, 2 हम यहाँ से लेंगे, 2 हम यहाँ से लेंगे। यदि ये प्लस में होती तो एक बार ही 2 बाहर आता केवल, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 180 तक। इसका मतलब 2 की पावर 180 हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ जीरोज हमें फाइंड आउट करना है। तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 की पावर 180 इंटू, इसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये कितना हो रहा है, यदि आप इसे ध्यान से देखें तो दिस इज़ 180 फैक्टोरियल। ये 180 का फैक्टोरियल है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ 5 फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ 2 कितना है, 180 है। यदि आप ध्यान से देखें दिस इज़ मैक्सिमम पावर ऑफ 2 की पावर 180। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से मैक्सिमम पावर ऑफ 5 फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो 180 में मैक्सिमम पावर ऑफ 5 कैसे हम निकालते हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। फिर से 5 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 5 7 जा 35, ठीक है। और फिर से 5 से डिवाइड कर दीजिए और ये आ जाएगा यहाँ पे 5 1 जा 5। तो इस तरीके से 180 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जीरो यानी कि 5 की मैक्सिमम पावर्स कितनी आ सकती हैं वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो 180 में, और वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर
जैसे हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 3 जा 18, 5 3 जा 15 हो रहा है हमारे पास, 5 6 जा 30 हो रहा है। फिर यहाँ पे चल रहा है हमारे पास 5 7 जा 35 और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 5 1 जा 5। भाई कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं हम यहाँ पर? यहाँ पे हम कर सकते हैं 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, यहाँ पे 5 7 जा 35, ठीक है, और यहाँ पे 5 1 जा 5। तो हमारे पास मैक्सिमम पावर ऑफ 5 कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 36 प्लस के 7 या प्लस के 1, यानी कि टोटल 44 हमारे पास यहाँ पे पावर आ जाएगी। तो 5 की पावर विल बी 44, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में जो हमें गिवन है, देखो 2 की पावर है 180 और 5 की पावर है 44। तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम पावर ऑफ 5 होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ 5 कितना है? 44 है, यानी कि जो पावर 5 होता है वही पावर ऑफ 10 बनाता है, ठीक है। तो टोटल हमारा यहाँ आंसर जो होगा, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है वो कितनी हो जाएगी? वो यहाँ पे 44 हो जाएगी, क्योंकि ये 44 ही 2 की पावर 44 से 10 बनाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज विल बी 44। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जब आप यहाँ पे ये जो आपका एक्सप्रेशन गिवन है, जब आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें जो लास्ट में नंबर ऑफ जीरो जो होंगी वो कितनी होंगी? वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 44 हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको कोई भी एक एग्जाम्पल गिवन है तो उसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी टाइप के, उससे और अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी टाइप का एग्जाम्पल है जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो उससे कंसेप्ट जल्दी क्लियर होता है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली यहाँ पे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 5 10 15, 5 10 15 और कहाँ तक है? ये हमारे पास गिवन है यहाँ पे 500 तक हमें जाना है, ठीक है। तो जब हम इसे क्या करेंगे, सेम जो प्रीवियस एग्जांपल है उसकी तरह है, यहाँ पे 5 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 5 को कॉमन एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ से आएगा तो 3 बचेगा और कहाँ तक चलने वाला है? ये हमारा चलने वाला है यहाँ पे 100 तक, ठीक है। तो 5 हमने यहाँ से लिया तो 1 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से 5 लिया तो 2 आ रहा है, यहाँ से 5 लिया तो 3 आ रहा है, यहाँ से 5 लिया तो 100 आ रहा है। इसका मतलब 5 की पावर कितने होने वाला है? यहाँ पे 5 की पावर 100 होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 100 इंटू, ये हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 100 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस 100 फैक्टोरियल में ये 5 की पावर जो 100 है ये तो हमारा क्लियर है। अब बात आती है जो 100 फैक्टोरियल है यहाँ पे, इसमें हम क्या करें? 2 की पावर फाइंड आउट कर लें, क्योंकि 5 की पावर और 2 की पावर दोनों वहीं से तो हमें पता चलता है कि जो टोटल जो है हमारे पास 10 की पावर कितना होने वाला है। तो 100 हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हम 5 से करते थे ऐसे ही हम 2 से करेंगे। यहाँ पे अब 2 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, 2 से करेंगे 25, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, फिर यहाँ 2 से करेंगे 3 और फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 1। अब हमें क्या करना, इन सबको ऐड कर देना, जैसे हम 5 वाले कंसेप्ट में करते थे सेम हम यहाँ पे कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो आपको मिलेगा वो हमें मैक्सिमम यानी कि नंबर ऑफ 2 की पावर हमें मिल जाएगी, मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है। तो 2 की यदि आप यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 50, 75, 87, 87 के बाद फिर 6, 93, 96, 97, यानी कि यहाँ से जो आपको मिलने वाला है 2 की पावर मैक्सिमम 97 मिलने वाला है। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है 5 की पावर 100। तो ये दोनों मिलके यानी कि जहाँ पे 5 की पावर होती है और 2 की पावर होती है वही तो हमारा 10 की पावर बनाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर तो 100 है, 2 की पावर 97 है, ठीक है। तो मैक्सिमम यदि ये ले लेंगे तो ये तो 10 की पावर बनाएगा नहीं यहाँ पे। तो 2 की पावर 97 यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास क्या हो जाएंगी? मैक्सिमम जीरोज विल बी 97। दिस इज आंसर। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंसेप्ट वही लेना है यहाँ पे कि जो हमारी ज़ीरोज़ आती हैं किसी भी नंबर के लास्ट में वो आती कहाँ से हैं? वो आते हैं 10 की पावर से।
ठीक है। तो 10 की पावर को हमें फाइनली कंसीडर करना है यहाँ पे, तो जितनी 10 की पावर होगी उतनी ही हमारी जीरोज आएंगी। तो 10 की पावर आएंगी कब, 5 की पावर भी सेम होनी चाहिए, 2 की पावर भी सेम होना चाहिए, तभी तो 10 की पावर सेम हो पाएंगी। तो इसलिए 2 की पावर 97 है, तो 5 की पावर भी 97 हमें यहाँ पे कंसीडर करना होगा, एंड यू विल गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। चलिए वन मोर एग्जाम्पल करते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। Find the number of zeros. Next example is find the number of zeros in factorial में इस बार यहाँ पे 2 नंबर्स हमें गिवन है, जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, और वो नंबर्स हैं हमारे यहाँ पे फैक्टोरियल 18 और फैक्टोरियल 19। फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19, ये हमें दोनों गिवन है। अब हमें पता है 18 को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे 5 की मैक्सिमम पावर से निकालने के लिए, तो सेम यहाँ पे आएगा जो हमारा 19 में आता है। इसका मतलब बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यूज हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 19 इंटू 18 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। 18 फैक्टोरियल को हम आउटसाइड में ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचता है 1 प्लस के 19, यानी कि 1 प्लस 19 20, यानी कि 18 फैक्टोरियल, और इंटू में मिल गया आपको 20, ठीक है। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि ये जो हमारा 18 है, इसमें जो 5 की मैक्सिमम पावर्स हैं वो कितनी हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 की मैक्सिमम पावर्स निकाल लेते हैं। तरीका हमें पता है, 18 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 जा 15, ठीक है। तो केवल यही हमारा आंसर होगा, यानी कि मैक्सिमम पावर यही हो जाएगा हमारे पास 3, आगे तो हम इसे डिवाइड कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 की जो मैक्सिमम पावर्स हैं वो कितनी आएंगी, 3 आएगी, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये वैल्यूज़ मिल रही है। इसका मतलब जो 5 की पावर है मैक्सिमम, वो हमें कितना मिल पा रही है यहाँ से, वो हमें मिल पा रही है यहाँ से 4, ठीक है। तो 5 की मैक्सिमम पावर हमें यहाँ से 4 मिल पा रही है, तो नंबर ऑफ़ जीरोज इसमें कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ़ जीरोज हो जाएंगी हमारे पास 4। 3 पावर हमें यहाँ से मिल रही है, 1 पावर हमें यहाँ से मिल रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ जीरोज विल बी नंबर ऑफ़ जीरोज विल बी 4। ये आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो 5 की मैक्सिमम पावर्स है वो यहीं पे आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से मैक्सिमम पावर ऑफ 5 यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आपको नंबर गिवन है तो उसके लास्ट में कितनी जीरोज यहाँ पे आ सकती हैं, वो यहाँ पे टोटल 4 जीरोज यहाँ पे आ सकती हैं। चलिए वन मोर एग्जांपल लेते हैं अभी। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन Find the number of zeros in 50, 60 and 70. 50 factorial, 60 factorial and 70 factorial. अब हमें देखना है यहाँ पे जो 50 है और 60 है, इसमें इतना डिफरेंस है कि जो 5 की पावर्स आने वाली हैं वो अलग अलग आने वाली हैं, सेम आने वाली नहीं है। जब हम डिवाइड करते हैं 50 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 60 को करेंगे, 70 को करेंगे, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमें पता चलेगा कि हमारी जो जीरोज हैं केवल यहाँ से निकलने वाली है, यहाँ से हमारी जीरोज नहीं निकलेंगी, मतलब इसी के अंदर कवर होंगी। यानी कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोज बताएगा, ठीक है। जो हायर नंबर्स हैं, क्योंकि इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 जीरोज आएंगी, यहाँ पे 12 आएंगी, और यहाँ 12 से ज़्यादा आएंगी, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम जीरो इसके अकॉर्डिंग हमारी आ सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे 5 की पावर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 50 को हमें पता है कि जब हम 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 5 10 जा 50, तो टोटल कितनी जीरोज आएंगी, 5 की पावर 10। 5 की पावर 10 जीरोज यहाँ पे आने वाली हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ जीरोज जो हमारे पास आएंगी यहाँ पे, वो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ये जो 10 है इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा और आएगा यहाँ पे, 5 से 5 10 जाए, फिर से 5 से कर सकते हैं, 5 2 से, जब तक 5 से लेस वैल्यू नहीं आती तब तक करते हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 12, तो 5 की पावर 12 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जीरोज विल बी
मैक्सिमम ऑफ ज़ीरोज़ विल बी 12। तो 12 ज़ीरोज़ हमारे पास यहाँ पे आने वाली है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लास्ट में जो आएंगी वो 12 यहाँ पे आ जाएंगी। तो यदि इस तरीके से डिफरेंस से हमें वैल्यूज़ गिवन है कि 5 से डिवाइड करके हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ के, लास्ट वाले में 18 और 19 था, यानी कि सेम यहाँ पे 5 की पावर्स आ रही थी, इसलिए हम नेगलेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे 50, 60, 17 यानी कि गैप है यहाँ पे नंबर्स में, तो जो स्मॉलेस्ट है वही हमें बता देगा कि लास्ट में कितनी जीरोज यहाँ पे आने वाली हैं। चलिए वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। फाइंड द नंबर ऑफ zeros find the number of zeros in 1, 3, 5, 7 और ये कहाँ तक है 99 तक, और इसी के साथ हमें गिवन है 2 की पावर 11। इसमें हमें क्या करना है कि लास्ट में कितनी ज़ीरोज़ आने वाली हैं ये हमें बताना है यहाँ पे। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। दिस इम्प्लाइज, देखो ज़ीरोज़ कितनी आएंगी वो हमें बताएंगी 5 की मैक्सिमम पावर्स कितनी हो सकती है। देखो यदि आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इसमें एक तो 5 आएगा हमारा 5 की पावर 1, एक 25 आएगा, 25 में 5 की पावर 2 होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद 35 आएगा, 35 में 5 की पावर 1 होगी। फिर यहाँ पे 45 आएगा, उसमें भी 5 की पावर 1 होगी। जो 75 होगा उसमें भी 5 की पावर 2 होगी, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर यानी कि 25, 75 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3। तो 5 की पावर यहाँ पे भी 2 आने वाला है, यहाँ पे भी 2 आने वाला है। तो 1 से लेके 99 तक, यानी कि 5 की पावर जो 1 आएगी वो हमारे पास कितनी 10 तो आएगी, लेकिन एक एक पावर यहाँ पे एक्स्ट्रा आने वाली है। तो कुल मिला के यहाँ से हमें मिलना है 5 की पावर 10 + 2, क्योंकि 5, 15, 25, 35, 45, 55 उसमें 10 तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये जो 25 में 5 की पावर 2 है, 75 में 5 की पावर 2 है, ये दो एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 5 की पावर 10 + 2 हमारे पास यहाँ पे पावर्स आएंगी 5 की, और इंटू 2 की पावर 11 यहाँ पे हमें गिवन है 2 की पावर 11। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 5 की पावर 10 और 2 12 हो गया, और 2 की पावर 11 हो गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल कितनी है 5 की पावर, जब 2 की पावर 11 है तो 5 की पावर 11 होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज विल बी 11। दिस इज द आंसर। कुल मिला के जहाँ पे 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, हमें कुछ नहीं कंसीडर करना, केवल ये देखना है कि टोटल 10 कितनी पावर्स में बन रहा है। जब यहाँ पे 11 है तो यहाँ से 5 की 11 पावर्स लेंगे तो 10 की पावर 11 बनेगा, तो दैट विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। तो इसके लास्ट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आने वाली है वो कितनी है, वो 11 यहाँ पे आ जाएंगी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से भी कर लेते हैं यहाँ पे। वन मोर एग्जाम्पल इज फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्योंकि जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे उतना ही आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे। 5 की पावर 10 और फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उसे 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और बाद में जो भी बचता जाता है उन सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम इसे ध्यान से देखें 5 की पावर 10 को, यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 की पावर 9 आने वाला है। फिर से हम करें 5 से तो 5 की पावर 8 आने वाला है। फिर से 5 करें तो 5 की पावर 7 आने वाला है। फिर से हम 5 से करें तो 5 की पावर 6 आने वाला है। कहाँ तक आने वाला है, ऐसे ही 5 की पावर 0 तक। इन सबको तो हम ऐड कर लेते हैं, इन सबको ऐड करके वही तो हमें नंबर ऑफ जीरोज पता चलती हैं कि इतनी लास्ट में इतनी हमारी जीरोज आने वाली है। यानी कि हम लिख सकते हैं इसमें 5 की पावर 9 + 5 की पावर 8, 5 की पावर 7 + 5 की पावर 0, ठीक है। तो टोटल हमें यहाँ से पता चलने वाला है कि लास्ट में हमारी कितनी जीरोज आने वाली हैं। अब ये क्या बन रहा है, इसे हम थोड़ा सा रिवर्स में भी लिख सकते हैं। 5 की 0 + के 5 की 1 + के 5 की 2 अप टू कहाँ तक 5 की पावर 9 तक। अब यदि आप इसे ध्यान से देखो तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है n टर्म के लिए। टोटल टर्म्स हैं इसमें 10, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज़ 1 इंटू r इज़ 5, 5 की पावर n और माइनस के 1
अपॉन आर माइनस के 1। तो कुल मिला के आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है 5 की पावर 10 माइनस 1/4। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज आपके पास ही आएंगे, तो जो भी ऑप्शन में होगा वहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं। लॉजिक आपका वही है कि 5 से डिवाइड आपको करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज find the number of zeros in 5 की पावर 11 फैक्टोरियल, 5 की पावर 11 और 11 के साथ फैक्टोरियल है, और इनटू में 2 की पावर 10 और फैक्टोरियल। देखो हमें ये पता है यहाँ पे कि यदि हम 11 को यहाँ पे जो हमें फैक्टोरियल में गिवन है और 10 है यहाँ पे, यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं, चाहे हम 11 को करें चाहे 10 को करें, तो यहाँ से हमें सेम वैल्यू वहाँ पे मिलने वाली है। इसका मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि 10 आएगा, क्योंकि 10 यहाँ पे स्मॉलर है। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज विल बी मैक्सिमम पावर ऑफ 10। मैक्सिमम पावर ऑफ 10 कहाँ से बनेगा, 2 और 5 की पावर से। वो कितना बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा यहाँ पे फैक्टोरियल 10। तो यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 10, क्योंकि 2 की पावर में देखिए फैक्टोरियल 10 है। इसे हम लिख सकते हैं 11 इंटू फैक्टोरियल 10। तो कुल मिला के 10 की पावर में जो बनेगा फैक्टोरियल 10 बनेगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पावर्स आ जाएंगी, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो आएंगी, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 10। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को आप आराम से समझते रहिए, आप खुद से बता सकते हैं, इसमें कोई इतना टफ कंसेप्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, अप टू कहाँ तक 32 की पावर 5। इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बतानी है कि लास्ट में कितनी आएंगी। अब हम क्या करें भाई, जीरो जो आएंगी वो हमारी 5 की पावर से आएंगी। ठीक है, तो 5 की पावर्स को देख लेते हैं कहाँ कहाँ से आने वाली है। 5 की पावर से यदि आप बात करें यहाँ पे देखो 1 2 3 4, एक तो 5 की पावर 5 आने वाला है, 1 2 3 फिर 4 आएगा, फिर 5 की पावर 5 आएगा। उसके बाद आने वाला है हमारा 15 की पावर 5 आने वाला है, उससे पहले 10 की पावर भी आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 आने वाला है, फिर 15 की पावर 5 आने वाला है, फिर यहाँ पे हमारे पास 20 की पावर 5 आने वाला है, 25 की पावर 5 आने वाला है, और 30 की पावर 5 आने वाला है। ये हमारे पास सब यहाँ पे चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो टोटल 5 की पावर्स कितनी आएंगी यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज 5 की टोटल कितनी पावर्स आने वाली हैं, पावर्स ऑफ 5, पावर्स ऑफ 5 की कितनी पावर्स आने वाली हैं। देखिए यहाँ पे 5 की पावर, एक तो 5 यहाँ पे है, इसे हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं 10 को, एक यहाँ पे 5 पावर आने वाली है, 3 इंटू 5 एक यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो कुल मिला के जो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 तो हमारे पास 6 इंटू 5 तो आने वाला ही है, 6 इंटू 5। ठीक है, प्लस लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी आने वाली है। यदि हम ध्यान से देखें यहाँ पे जो आएगा हमारे पास ये 5 एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35, यानी कि टोटल जो हमारा मैक्सिमम पावर ऑफ 5 आएगा वो 35 आएगा, और वही हमारे पास जीरोज आ जाएंगे लास्ट में जो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के लास्ट में। ठीक है, थोड़ा सा इस टर्म का ध्यान रखना, क्योंकि 25 जो है 5 की पावर 2 हम लिखेंगे, यानी कि 5 की पावर 10 हो जाएगा ये, तो यहाँ से 10 आएगा, यानी कि एक 5 एक्स्ट्रा आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपके और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास आने वाले हैं यहाँ पे 3 की पावर 3, 4 की पावर 4,
3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 और कहाँ तक हमें जाना है? ये जाना है हमें लास्ट में 49 की पावर 49, 49 की पावर 49। तो हमें क्या करना है? मैक्सिमम पावर्स ऑफ 5 निकालने हैं सबसे पहले। तो जहाँ पे 5 की पावर्स हैं उन्हीं टर्म्स को हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो हमारा जो है थोड़ा इजी हो जाएगा प्रोसेस। तो क्या क्या आने वाला है? 5 की पावर 5 आएगा इनटू, फिर 10 की पावर 10 आएगा, यहाँ से भी हमें 5 मिलने वाला है, ठीक है। फिर 15 की पावर 15 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें कहाँ तक फाइंड आउट करना है? ये हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे 45 की पावर 45 तक, 45 की पावर 45, क्योंकि यहाँ तक 5 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ से भी हमें 5 की पावर 5 मिलेगा। यहाँ पे 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, तो 5 की पावर हमें 10 मिलने वाला है, यहाँ से 5 की पावर 15 मिलने वाला है। तो दिस इम्प्लाइज हमें जो पावर्स मिलने वाली है वो मिलने वाली है 5 + 10 + 15, कहाँ तक? 45 तक। ये तो हमें मिलने वाली है, लेकिन बीच में कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे जैसे कि 25 आएगा, ठीक है। तो 25 में हमारा क्या मिलने वाला है? यहाँ पे 25 में मिलने वाला है 25 की पावर 25, 25 की पावर 25 मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 2, 25 को लिख सकते हैं इंटू 25, यानी कि 5 की पावर 50 मिलने वाला है। जब हमने क्या लिखा है? यहाँ पे 25 लिखा है, तो यहाँ पे प्लस का 25 हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि टोटल 5 की पावर 50 बन रहा है, लेकिन इसके प्लेस पर तो हमने यहाँ पे कहीं 25 लिखा है ना, तो 25 हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो टोटल पावर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? दिस इम्प्लाइज 5 से 45 तक ऐड कर दीजिए, 5, 10, 15, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? कितनी टर्म्स आएंगी हमारे पास यहाँ पे? ये 9 आएंगी यहाँ पे। तो इसमें हम लगा सकते हैं n/2 a + l। ये हमने जो फॉर्मूला लगाया है इन सबको ऐड करने का, वो लगाया यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि n टर्म्स का सम। तो जितनी टर्म्स हैं 5 से लेके 45 तक 9 टर्म्स होंगी, इसलिए 9/2, और a + l का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, और प्लस का 25। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 45 50, यानी कि 25, यानी कि 225 प्लस के 25, यानी कि 250, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ कितने आने वाली है? 250 आपकी टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ यहाँ पे आने वाली है। तो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि जैसे भी हम बता रहे हैं कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप जितना करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसलिए आपको करा रहे हैं कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। कुछ प्रैक्टिस आप अपने पास से करेंगे बुक से, तो आपका 100% जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज़ हमें निकालना है 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर फैक्टोरियल 3, और ऐसे ही हमें 10 की पावर फैक्टोरियल 10, ये हमें निकालना है। तो फिर से वही तरीका है कि 5 की पावर्स में हमें देखना है क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। तो 5 की पावर एक तो फैक्टोरियल 5 आने वाला है यहाँ पे, 5 की पावर फैक्टोरियल 5 आएगा, 4 और 5 आएगा। फिर ऐसे इस 10 में भी आएगा 5 की पावर फैक्टोरियल 10 आएगा। ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 5 की पावर फैक्टोरियल 5 और 5 की पावर फैक्टोरियल 10, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर तो ऐड होती है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5 की पावर फैक्टोरियल 5 प्लस के फैक्टोरियल 10, ठीक है। तो ये जो पावर्स हैं यही तो आपकी नंबर ऑफ जीरोज होंगे लास्ट में, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम्पल मतलब जो सॉल्यूशन आने वाला है दैट विल बी दिस इम्प्लाइज फैक्टोरियल 5 प्लस के फैक्टोरियल 10। ये हमारी नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगी जो इस एक्सप्रेशन के लास्ट में आएंगे। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आपको कोई पावर ऐसे फैक्टोरियल में पावर्स गिवन है तो वहाँ से भी आप नंबर ऑफ जीरोज लास्ट में निकाल सकते हैं कि कितनी जीरोज आने वाली हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो गए हैं, आप इन्हें अच्छे से कीजिए। कोई भी आपका प्रॉब्लम आती है तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे की वीडियोज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपके जो डाउट्स हैं वो 100% सॉल्व हो जाए। तो इसी के साथ आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, और आई थिंक कुछ कंसेप्ट ज़रूर सीखे होंगे आपने कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कैसे फाइंड आउट करें किसी भी फैक्टोरियल नंबर में या किसी भी एक्सप्रेशन में। तो आगे की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।
इसे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए इस पर जो भी आपके व्यूज़ हैं। उसके बाद शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि इस टाइप की जो वीडियोज़ हैं सबके पास पहुंच जाएं और कुछ नए भी सीखने का मौका मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे की जो वीडियोज़ हम डालते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहे, क्योंकि वीडियोज़ आपको तभी मिलेंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आगे की वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।